हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। माई सेल्फ आदित्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड्स 2024 को लेके। बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भैया बोर्ड्स अभी तक कवर नहीं हुए, मैं क्या करूं, मैं किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और इतने प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दिमाग में ये लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, टाइम नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, और सोशल मीडिया, ठीक है, ये भी चलाना है और ये सब भी है आपके पास। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए छोड़ना है। अब चलो, पूरे वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि यार पहले तो आप ये बोल दिए, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं टू द पॉइंट टॉपिक बताऊंगा, टू द पॉइंट जो भी आपको करना है 90% स्कोर करने के लिए वो बताऊंगा, और आपको उसमें लग जाना है। क्योंकि अब मुश्किल से आपके पास मान के चलते हैं कि 50 दिन है, 40 दिन मान लो, 50 नहीं 40 दिन ही बचे हैं। ठीक है, अब इस 40 दिन में 10 दिन हम हटा देते हैं तो टोटल आपके पास बचेंगे कितना, 30 दिन। 30 दिन आपके पास गिन के हैं जिसमें आप पूरा फोकस करके ध्यान से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो, और अपना बोर्ड्स में 4 के आ सकते हो। अब वो कैसे 4 के आओगे बोर्ड्स में, वो भी मैं बताता हूँ। तो बोर्ड्स में 4 के आने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो कि अपना जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को शॉर्ट फॉर्म में SY लिख देते हैं। सिलेबस को क्या करो, एनालाइज करो। एनालाइज करके आप चैप्टर वाइज अलग करो। सबसे पहला काम क्या करो, चैप्टर को डिवाइड करो कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में ये पढ़ना है। मान लेते चैप्टर 1 में मुझे ये कवर करना है, चैप्टर 2 में मुझे ये कवर करना है, चैप्टर 3 में मुझे ये कवर करना है। तो उस तरीके से टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड करो। और एक चीज़ और, लिखना ज़रूरी है। बोर्ड्स पे फोकस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिखो। टाइम वेस्ट करने में नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचोगे यार लिखने से टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस लिखा है। लिखने से क्या होगा कि आपको मेमोराइज रहेगा, आपके दिमाग में वो टॉपिक रहेगा। मैंने भी अपने बोर्ड्स में बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ किए थे जिससे मुझे बोर्ड्स में बहुत हेल्प हुई थी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि लिखना, बोर्ड्स में क्या करना, लिखना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, टॉपिक के पहले सिलेबस निकालो। जितना भी एक दिन का टाइम लो, ये जो आपका 30 दिन है, 30 दिन नहीं, इस 10 दिन में से आप एक दिन निकालो। ठीक है, ये 10 दिन हम अलग रखते हैं, ये 30 दिन सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए है। तो ये 10 दिन में से एक दिन निकालो, अपना सिलेबस सारा एनालाइज करो, फिर चैप्टर वाइज सबको अलग अलग डिवाइड करो, क्योंकि बेसिक्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको चैप्टर वाइज लिखना होगा, और लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। जब आप सारा चैप्टर ऐसे लिख लोगे, 1 2 3 4 चैप्टर वाइज अलग अलग एनालाइज कर लोगे, एनालाइज करने के बाद जो आपको लगता है कि एक चैप्टर, मान लेते हैं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो मेरे लिए ईजी है, तो पहले क्या करेंगे कि हम जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे फोकस करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं चैप्टर 3 बहुत टफ है, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो इजी है। ठीक है, मतलब चैप्टर 3 से थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, चैप्टर 3 को साइड करेंगे और पहले चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 4 जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चैप्टर 3 पे आप फोकस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला 3 काम आपको करना है। पहला जो है, आपको जो है एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना है कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है, कोई भी कुछ बोले बिल्कुल मत सोचो। दूसरा चीज़ आप ये करो कि इस तरीके से सारा एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद फिर आप क्या करो कि अपने जो काम है उस पर फोकस्ड रहो। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है तो करना है, हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है तो रहना है। सोशल मीडिया बिल्कुल भी कुछ दिन के लिए छोड़ दो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पर रहोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि 5 मिनट का एक जो ब्रेक लेते हैं हम लोग, कि 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, और वो 5 मिनट कब 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है और कब वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ दिन के लिए छोड़ दो और एग्ज़ाम पे फोकस करो। ठीक है, तो ये सारा एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे कि ये एक दिन में आपने इतना एनालाइज कर लिया सारा टॉपिक, चैप्टर एनालाइज करने के बाद फिर आप अपना जितना भी चैप्टर है, मान लेते ये चैप्टर है तो चैप्टर 1 को मान लेते हैं हम 2 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, तो चैप्टर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे जाके आप वन शॉट वीडियो लेंगे। वन शॉट वीडियो आप जो है, मतलब जो वीडियो वन शॉट में आपको जल्दी में रिवीजन करा रहे हैं, उस पे जाके आप पहले वन शॉट कंप्लीट करेंगे। वन शॉट से फिर आप अपना जितना भी बेसिक्स है, अपना बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आप बुक
से, नोट से, जो भी आपका है उसका जो मेन टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। मेन टॉपिक आप अपने दिमाग में रखेंगे। मेन टॉपिक के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो कोई सैम्पल पेपर है, ठीक है, सैम्पल पेपर है उस पर फोकस करेंगे और सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं बनाइए। आपका जितना भी इशू है, आपका जितना भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर कहाँ से आप अच्छा रिसोर्स आपको मिल सके मैं वो आपको दिलवाने की ट्राई करूँगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है वो आप मैंशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इतना काम अगर आप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है। उसी तरह दूसरा, उसी तरह तीसरा, उसी तरह चौथा, आप वो करें। उसके बाद जितना भी टफ क्वेश्चन है उसको साइड में रखें और उसको, क्योंकि देखिए आप अगर टफ रहेगा और इजी आप नहीं इजी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये बन जाएगा, लेकिन आप टफ के पीछे पड़े रहेंगे तो आपका जो समझने वाला टॉपिक है वो कवर नहीं कर पाएंगे और उसी में आपका आधा भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो आपके लिए इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, वो कंप्लीट करें। उसके बाद फिर टफ पे जाए, फिर मीडियम लेवल पे जाएं, उसके बाद फिर मीडियम लेवल पे जाएं, फिर टफ क्वेश्चन पे जाएं। सारे फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो स्कोर है अप्रॉक्स, और आप 90% या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझने के बाद। अपने आप पे फोकस रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, बेसिक्स हमेशा कंप्लीट रखो। जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, और ये मेरे कहने पे नहीं, खुद का एक टाइम टेबल और खुद का एक शेड्यूल बनाओ जिससे आप पूरा जो बेसिक्स है, जितने भी सिलेबस है, जितना भी क्वेश्चन है वो कवर कर सको। और ये मत सोचो कि मैं पीछे वाला पढ़ लूँगा या मैं जो बैकलॉग्स है वो कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद आगे जाऊँगा, वो नहीं। जो अभी आपका प्रेजेंट है उस पर फोकस करो और उसको अच्छे से ध्यान दो। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पूरे एग्ज़ाम में आपके साथ रहूँगा। कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर दो। मैं ऑब्वियस बात है अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको कमेंट से हेल्प हो जाता है तो कमेंट से हेल्प कर दूँगा। जहाँ से भी रिसोर्सेज चाहिए होगी तो उसके लिए भी मैं वीडियोज़ तैयार कर रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल पर बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोर्ड्स पर अच्छे से ध्यान दो। ऑल द बेस्ट और सिलेबस को अच्छे से कवर करना।